Hello friends, welcome to all of you here. Today we will discuss about the topic transistor. Friends, अभी तक हम सभी ने डायोड्स के बारे में पढ़ा। डायोड क्या होते हैं, डायोड किस प्रकार से वर्क करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने प्रकार के डायोड होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस, एवरीथिंग. Now we will move on to the topic transistor, another type of semiconductor device. यह आप सभी को फिर से मैं जानकारी दे दूं, अर्धचालक युक्ति सक्रिय अवयव कहलाते हैं, यानी कि एक्टिव कंपोनेंट. अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है. इट इज़ जस्ट अपोजिट टू पैसिव कंपोनेंट. ये पैसिव कंपोनेंट के जस्ट विपरीत है. एक्टिव कंपोनेंट यानी कि सक्रिय अवयव वो कहलाते हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के सर्किट को ऑपरेट करते हैं. मतलब जिसे बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है. ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वोल्टेज और करंट के फॉर्म में. ठीक है. इनके पास एक क्षमता होती है सिग्नल प्रवर्धन की, यानी कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल, और ये पावर गेन को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. साथ ही साथ इनमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के बहाव को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की भी क्षमता होती है. इसीलिए हम इसे कंट्रोलिंग डिवाइसेस के नाम से भी ये जाने जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे ट्रांजिस्टर का परिचय दिया गया है. साथ ही साथ आप लेफ्ट क्लिप में देखें, राइट साइड की क्लिप में देखेंगे कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं. ये किस प्रकार से दिखते हैं ये आप देख लीजिए. फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से एक घटक है. ठीक है. बहुत सारे प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ये एक्टिव कंपोनेंट का पार्ट है जो कि आज कहाँ कहाँ उपयोग में आता है. आईसीज बनाने में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन में, आईटी कम्युनिकेशन में, और इसने कम्युनिकेशन फील्ड में एक नई क्रांति का शुभारंभ किया है. ओके. आजकल की डे टू डे लाइफ्स में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है. ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. ये छोटा सा कंपोनेंट दिखने में है, पर ये बहुत बड़े कार्य निभा रहा है. अब बात ये आती है कि हमें ट्रांजिस्टर की आवश्यकता क्यों हुई. संकेत शक्ति को बढ़ाने के लिए जिसे एम्प्लीफिकेशन के रूप में जाना जाता है. उदाहरण के लिए उनका उपयोग एक लॉजिक आईसी से छोटे आउटपुट करंट को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है ताकि यह लैंप, रिले और अन्य उच्च वर्तमान डिवाइस को संचालित कर सके. ये यूँ मान लीजिए कि ट्रांजिस्टर जो है सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में सहायक होता है. आपने देखा होगा कि जब हम स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचाने के लिए हमें माइक या लाउड स्पीकर की आवश्यकता होती है. यहाँ पे जो लाउड स्पीकर होता है वो हमारी आवाज़ को लार्ज मास तक, दूर तक पहुंचाने में मदद करता है. इस तरीके से यह डिवाइस जो प्रक्रिया निभाता है उसको हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, और ऐसे उपकरण जो इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से निभाते हैं उनको हम एम्पलीफायर्स कहते हैं. ठीक है. दूसरा ट्रांजिस्टर को उपयोग में लाने का या ट्रांजिस्टर की ज़रूरत का एक और कारण माना जाता है, वो है कि ट्रांजिस्टर उपलब्ध विकल्पों के बीच चयन करने के लिए एक स्विच के रूप में भी कार्य करता है. मतलब जब आपको दो लेवल्स या स्विच ऑन या ऑफ करना है, दो लेवल्स के बीच में आपको चुनना है, तो आप क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर का उपयोग वहाँ कर सकते हैं. ठीक है.
यह संकेतों के आने वाले वर्तमान और वोल्टेज को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, संकेतों के आने वाले जो इनपुट वोल्टेज है और वो आउटपुट वोल्टेज को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के पहले क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के प्रवर्धन और नियंत्रण के लिए वैक्यूम ट्रायोड्स का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये जो वैक्यूम ट्रायोड हुआ था, वैक्यूम ट्रायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का क्रिटिकल और महत्वपूर्ण कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब माना जाता है। यह मूलतः एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब है जो इलेक्ट्रिक करंट का नियंत्रित करता है, परंतु इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होने के कारण, जैसे कि ये भार में काफ़ी अधिक होता है, काफ़ी बल्कि होता है। ठीक है, हैवी एंड बल्कि होता है। दूसरा, इसका आकार बहुत बड़ा है। ठीक है, ये हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि इसकी एफिशिएंसी अत्यधिक कम होती है और हीटिंग कैथोड का उपयोग होने के कारण इसमें जो कैथोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसको हीटअप किया जाता है ताकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर बाहर निकले। तो ये कैथोड की हीटिंग प्रोसेस के कारण जो हीट डिसिपेट होती है, हीट निकलती है, रिलीज होती है, खर्च होती है, ठीक है, उसके कारण इसकी लाइफ भी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं इसमें इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, ये कम विश्वसनीय है, मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। ठीक है, इसमें अधिक बिजली की आपूर्ति की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसने सेमीकंडक्टर, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया। आगे हम जानेंगे ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बारे में। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो कि 3 साइंटिस्ट के द्वारा माना जाता है। ये AT&T कंपनी द्वारा बेल लैबोरेटरीज में 3 साइंटिस्ट जो कि विलियम शॉकली, वॉल्टर ब्रिटेन एंड जॉन बर्डिन के द्वारा किया गया। ट्रांजिस्टर का विकास के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो बीच में जो है, बीच वाले हैं, इनका नाम है विलियम शॉकली। ठीक है, और इसके बाद ये वाले, इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद ये है जॉन बर्डिन, इनका नाम जॉन बर्डिन है। ठीक है, और ये जो राइट साइड में है, इनका नाम वॉल्टर ब्रिटेन है। ठीक है, जॉन बर्डिन को ट्रांजिस्टर और साथ ही साथ सुपर कंडक्टिविटी के लिए नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। ये बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात और बुद्धिमान साइंटिस्ट थे। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे विलियम शॉकली जी हैं, इनके नाम से शॉकली वेव इक्वेशन का निर्माण हुआ। इन्हीं ने मॉसफेट का इन्वेंशन इन्हीं की ही देन है। ठीक, नाउ हम ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं अभी इसी के बारे में। यह कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह कार्य करता है, यानी कि ये चालक और कुचालक दोनों की तरह ही व्यवहार करता है। ठीक है, जब ये चालक की तरह व्यवहार करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ क्या करता है, ये करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर देता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिस्टर स्विच और एम्पलीफायर दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये सक्रिय प्रकार का सूक्ष्म अवयव है। ठीक है, ये बहुत ही मिनिएचर कंपोनेंट है और ये मिनिएचर कंपोनेंट ऑफ एक्टिव टाइप है। ठीक है, ट्रांजिस्टर की लंबी लाइफ होती है। ठीक है, साइज में छोटा होता है, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज पे कार्य करता है और कोई फिलामेंट करंट की ज़रूरत नहीं होती है। पहला ट्रांजिस्टर जो बना है, जिसको फैब्रिकेट किया है, उसमें जर्मेनियम पदार्थ का उपयोग किया गया है। ट्रांजिस्टर भी वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड के फंक्शन ही परफॉर्म करता है, पर यह हीटेड इलेक्ट्रोड्स की बजाय सेमीकंडक्टर जंक्शंस का इस्तेमाल करता है ना। सेमीकंडक्टर जंक्शंस, जैसे कि हमने जाना कि दो सेमीकंडक्टर मटेरियल आपस में मिलते हैं तो एक जंक्शन बनाते हैं जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के जंक्शन ट्रांजिस्टर में भी जंक्शंस का उपयोग ट्रांजिस्टर में भी होता है। ठीक है, ये आज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। अब हम ये जानते हैं कि इसको ट्रांजिस्टर क्यों कहा जाता है, वाई इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर। जैसे कि इसके नाम में ही निहित है। ठीक है, ये दो शब्दों के से मिलके बना है, ट्रांस प्लस रेजिस्टर, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे ट्रांस से तात्पर्य स्थानांतरण है तथा रेजिस्टेंस का से मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि इट ट्रांसफर्स अ वीक सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन करता है। ठीक है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इसका उपयोग प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर, दोलित्र यानी कि ऑसिलेटर एवं स्विच आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि इसके कार्य करने की प्रणाली एक बेसिक आइडिया पे आधारित है, जिसमें ट्रांजिस्टर का बेसिक आइडिया यही है कि वह करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। यह बेस टर्मिनल पर बायसिंग वोल्टेज अप्लाई कर एमीटर से कलेक्टर की तरफ जाने वाले करंट को कंट्रोल करता है। इसके कारण वो करंट कंट्रोल स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आपके स्क्रीन के सामने दो पिक्चर्स लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर जो सिंबल्स हैं वो दो ट्रांजिस्टर का दिखाया गया है, एक है एनपीएन और दूसरा है पीएनपी। ठीक है, दोनों में अंतर बस इतना ही है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे क्या है, दो एन मटेरियल के बीच में एक पी को मटेरियल को सैंडविच किया गया है एनपीएन में, और दो पी मटेरियल के बीच में एन मटेरियल को सैंडविच किया गया है, इसलिए इसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अब सिंबल में क्या फ़र्क है, सिंबल में जो एरो का डायरेक्शन है, एक में अंदर है और एक में बाहर है। ठीक है, दोनों ट्रांजिस्टर में बस डायरेक्शन ऑफ करंट की दिशा के कारण जो अंतर आया है, इसी वजह से ये दोनों ट्रांजिस्टर्स अलग, इनके सिंबल्स अलग हो गए हैं। ठीक है, जिसमें बाहर की तरफ सिंबल है यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसको याद करने का तरीका है नॉट पॉइंटिंग इन, जिसमें करंट का डायरेक्शन बाहर है ना, अंदर की तरफ नहीं है, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर। जिसमें करंट का डायरेक्शन अंदर है, पॉइंटिंग इन है, यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये सिंबल आप अच्छे से याद कर लेना। इस टाइप के सिंबल्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। फिर है इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, मतलब ट्रांजिस्टर की बनावट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दो पी के बीच में एक एन है और दो एन के बीच में एक पी मटेरियल को सैंडविच करेंगे तो दो टाइप के बीजेटी ट्रांजिस्टर्स हमको मिलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा फिज़िकल कंस्ट्रक्शन है ना। फिज़िकल कंस्ट्रक्शन में आपके पास आप देख पा रहे हैं 2 पीएन जंक्शंस हैं, ठीक है, उनको आपस में जोड़ा गया है और जो क्या बोलते हैं, और एक जो पार्ट है वो कॉमन हो जाता है। इस टाइप से 2 जंक्शंस हमको मिलते हैं, 3 लेयर मिलती है, ठीक है, हमको इस प्रकार से क्या मिलता है, 2 जंक्शन 3 लेयर, और इसलिए इसको हम 3 टर्मिनल डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। एनपीएन के केस में देख लीजिए, मतलब 2 डायोड्स को उल्टा रख दिया है, पीएन एनपी एनपी, ठीक है, तो जो एक पार्ट है वो कॉमन हो गया है। इस तरीके से हमें 3 टर्मिनल्स मिलते हैं, 3 रीजन्स मिलते हैं, 2 जंक्शंस मिलते हैं और 3 लेयर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 डायोड एनालॉजी से आप समझ पा रहे हैं, पी आपका शो करता है एनोड और एन शो करता है कैथोड, ठीक है, तो पी एन हो गया और यहाँ पे इस टाइप से पी एन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्किट सिंबल्स बताया है, सर्किट सिंबल्स अब यहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे। जो थर्ड इमेज है आपकी सर्किट सिंबल्स की, यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है, ठीक है। करंट है ये अंदर जा रहा है बेस के पास और ये फिर यहाँ से बाहर निकल जा रहा है कलेक्टर करंट से, ठीक है, कलेक्टर से जा रहा है, कलेक्टर और बेस से जा रहा है और एमीटर से निकल जा रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है, हमें याद रखने लायक इक्वेशन है, आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, ये हमेशा रहेगा, मतलब बेस और कलेक्टर करंट मिलकर एमीटर करंट बना रहे हैं, ठीक है। बेस और कलेक्टर करंट मिलकर क्या बनाएंगे, एमीटर करंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है एमीटर और बेस के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, VBE बोलते हैं, VBE बोल लो या VEB बोल लो, ठीक है। एमीटर और बेस के बीच में बेस एमीटर वोल्टेज कहलाता है, ठीक है, ठीक है, इसको रिमूव कर देती हूँ पहले मैं। फिर यहाँ पे कलेक्टर और बेस के बीच में जो वोल्टेज है वो इसी तरीके से कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा आपका, कलेक्टर बेस वोल्टेज, ठीक है, इसको बोलेंगे कलेक्टर बेस वोल्टेज, ठीक है। और एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम बोलेंगे कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ठीक है, क्या बोलेंगे, बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम बोलेंगे बेस एमीटर वोल्टेज, कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। और बेस और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखो ये जो ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको 3 रीजन में, क्योंकि ये 3 टर्मिनल डिवाइस कहा जाता है तो इसलिए इसके पास 3 क्षेत्र होते हैं, 3 रीजन होते हैं और हर एक क्षेत्र से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं जो बेस है येलो कलर में वो बेस है, ठीक है, ये बेस बहुत ही छोटा है एमीटर और बेस कलेक्टर के कंपैरिजन में, उनकी तुलना में, ठीक है। एमीटर का साइज़ मॉडरेट है और सबसे ज़्यादा कलेक्टर का साइज़ है, मतलब सबसे ज़्यादा साइज़ में कौन बड़ा है, कलेक्टर बड़ा है, फिर एमीटर बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, कलेक्टर बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, कलेक्टर, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, कलेक्टर सबसे बड़ा है साइज़ में, फिर एमीटर बड़ा है और सबसे छोटा क्या है, बेस है। ये आप साइज़ के टर्म्स में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, चुके हैं, ठीक है। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि किसी अशुद्धि को मिलाना, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में किसी अशुद्धि को मिलाने की प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डोपिंग है ना सबसे ज़्यादा एमीटर में होती है, ठीक है, उसके बाद कलेक्टर में होती है और फिर उसके सबसे कम होती है बेस में,
ठीक है। तो डोपिंग से ये भी आप समझ सकते हैं कि जो कैरियर्स की कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, एमिटर में होता है, फिर कलेक्टर में होता है और फिर उसके बाद बेस में होता है। हमने इतना पढ़ा, अभी हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। पहला एमिटर होता है, एमिटर ये नेगेटिव लीड होती है। एमिटर की डोपिंग स्तर सबसे उच्च रखा जाता है, यह आकार में मध्यम है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। बेस के संबंध में उत्सर्जक हमेशा आगे बायस्ड में जुड़ा होता है, मतलब आपका जो एमिटर बेस जंक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। ये याद करने लायक बात है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो एमिटर बेस जंक्शन है, ठीक है, एमिटर बेस जंक्शन ये हमेशा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो हमेशा रिवर्स बायस होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद बेस जो होता है ये ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसकी डोपिंग बहुत कम होती है, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फिर कलेक्टर जो होता है ये पॉजिटिव लीड है, मध्यम रूप से डोप किया गया है लेकिन आकार में बड़ा, ताकि यह उत्सर्जक द्वारा आपूर्ति किए गए अधिकांश चार्ज वाहक को इकट्ठा कर सके। कलेक्टर भाग एमिटर भाग से बड़ा होता है क्योंकि उसे अधिक ऊष्मा वहन करनी होती है, और यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होता है। ठीक है, ये पूरा को मैं समराइज़ करूँ तो क्या है कि एमिटर वो क्षेत्र है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारी मात्रा में बाहर निकलते हैं। ठीक है, बेस उसको क्या करता है, एमिटर से जो निकले हुए हैं उनको उसका काम क्या होता है, उनमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है, संशोषण मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी को वो कलेक्टर की ओर भेज देता है। ठीक है, कलेक्टर का काम क्या होता है कि एमिटर से जो आए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इकट्ठा करने का काम कलेक्टर होता है, इसलिए हम इसको संग्राहक बोलते हैं। एमिटर जो है आपकी नेगेटिव लीड कहलाती है और कलेक्टर आपकी पॉजिटिव लीड कहलाती है। यहाँ पे एमिटर का जो डोपिंग स्तर है वो सबसे ज़्यादा अत्यधिक होता है और सबसे कम बेस का होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि साइज़ में, आकार में सबसे अधिक कौन होता है, कलेक्टर होता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, और दूसरी बात, हाँ, एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है और वहीं पे कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होता है। फिर यहाँ पे एमिटर, ये ट्रांजिस्टर का डायग्राम बनाया गया है। फर्स्ट है आपका एमिटर, सेकेंड है आपका बेस, सेकेंड जो लीड है, और थर्ड लीड है कलेक्टर, ये दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या है, मतलब ट्रांजिस्टर को किस हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, आइए जानते हैं। ट्रांजिस्टर को निम्न 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये जो वर्गीकरण मैं आपको बताने जा रही हूँ ये पोलैरिटी के अनुसार है। ठीक है, पोलैरिटी मतलब ध्रुवता। 2 टाइप की पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी होती है और नेगेटिव पोलैरिटी होती है। ठीक है, पॉजिटिव पोलैरिटी किसके कारण होती है, होल्स के कारण होती है सेमीकंडक्टर्स में, और नेगेटिव पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। तो उस हिसाब से ट्रांजिस्टर 2 प्रकार से विभाजित किए गए हैं। पहला है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। यूनिपोल मतलब एक पोल, नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिपोल का मतलब हुआ एक पोल, मतलब यहाँ पे ट्रांजिस्टर में जो विद्युत धारा का प्रवाह, मतलब जो करंट फ्लो होता है वो इन टाइप के ट्रांजिस्टर्स में
या तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के थ्रू होता है या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के थ्रू होता है। ठीक है, समझ में आया? या तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के थ्रू होगा या फिर आपका माइनॉरिटी कैरियर्स। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में बात की जाए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वहीं पे पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर के उदाहरण हैं वो है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, यूजेटी। ठीक है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाइपोलर मतलब यहाँ पे करंट का फ्लो दो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर्स के थ्रू होता है, के द्वारा होता है। इसके उदाहरण है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना। इसमें बाइपोलर जंक्शन मतलब दो पोल्स होते हैं इसमें, मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी दोनों के थ्रू करंट फ्लो होता है इन टाइप के ट्रांजिस्टर्स में। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं अभी, मतलब जब हमने अभी नाम पढ़े एनपीएन और पीएनपी के सिंबल्स देखे थे वो ये वही है। ठीक है, कुछ अलग टाइप्स जैसे कि हमने बात की ट्रांजिस्टर बीजेटी, तो एनपीएन और पीएनपी दो हमने जाने। अब जेफेट भी एक ट्रांजिस्टर है। जेफेट को हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये एन चैनल और पी चैनल दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एफईटी। ये भी दो टाइप के होते हैं, डिप्लीशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप। इसमें भी इनको फर्दर विभाजित करें या वर्गीकृत करें तो ये भी एन चैनल और पी चैनल दोनों ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ट्रांजिस्टर के अलग अलग प्रकार की जानकारी ली। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखना मॉसफेट का जो फुल फॉर्म है हमेशा अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एफईटी। ठीक है, फिर आते हैं ट्रांजिस्टर की संरचना। ठीक है, ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थों जैसे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम से निर्मित किए जाते हैं। जब दो प्रकार के पदार्थों के मध्य एक एन प्रकार के पदार्थ की पतली परत को सैंडविच किया जाता है तो इसे इस प्रकार निर्मित संरचना को पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसके विपरीत जब दो प्रकार के पदार्थों के मध्य एक पी प्रकार के पदार्थ की परत को सैंडविच किया जाता है तो इस प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अब ट्रांजिस्टर के क्या लाभ है? कम लागत और आकार में छोटा होता है। ठीक है, इसको बनाने में ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, साइज़ में छोटा होता है तो हम छोटे साइज़ के जो कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उससे हम पोर्टेबल डिवाइसेस या पोर्टेबल अप्लायंसेस बना सकते हैं। ठीक है, छोटी यांत्रिक संवेदनशीलता। ठीक है, इसमें स्मॉलर मैकेनिकल सेंसिटिविटी होती है, मतलब फिजिकल डैमेज होने का खतरा इसमें कम होता है। ठीक है, अगर आप गिरा दिए, मोड़ दिए, मरोड़ दिए तो ये मतलब फिजिकल डैमेज, मतलब मैकेनिकल सेंसिटिविटी इसमें कम होती है। कम ऑपरेटिंग वोल्टेज पे कार्य करता है। ठीक है, इसका लंबा जीवन काल होता है। बिजली की खपत कम होती है इसमें। आसानी से आप स्विचिंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपने इनपुट दिया तुरंत आपको आउटपुट मिल जाता है, मतलब कोई डिले नहीं होता इसमें। बेहतर दक्षता वाले सर्किट विकसित किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि हाईली एफिशिएंट सर्किट्स वी कैन डेवलप, और यहाँ पे सिंगल आईसी बेस्ड सर्किट्स भी डेवलप किए जाते हैं, को बनाने में विकसित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम ट्रांजिस्टर के लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर में उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता की कमी होती है। इलेक्ट्रिकल और थर्मल घटनाओं के उत्पन्न होने पर ट्रांजिस्टर आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हैंडलिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर कॉस्मिक किरणों और विकिरण से प्रभावित होते हैं।
ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना। आगे हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। टिल देन बाय बाय।